निगेटिविटी के लिए मैंने बताया ही था। बहुत सारी पद्धतियां हैं, हमारे कई साधकगण इसी पे ही चल रहे हैं। उन्हें मंत्र अंतर सिद्ध करने से मतलब नहीं है। सबसे पहले वो 2 लौंग 4 लाख 5 लौंग मांगते हैं। ये गुरु जी का सरल उपाय है, मुझे मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी को भूत बाधा है तो 5 लौंगे उठाओ और अपने परमात्मा का स्मरण करो, हाथ में बांधो, उसको 5-6 महीने के लिए लाभ तत्काल लगे हाथ उसी क्षण हो जाएगा। बाकी की बहुत सारी पद्धतियां हमने बताई, नमक को कैसे करना है, चंदन को कैसे करना है, काले उड़द को कैसे करना है, लाल मिर्ची का कैसे उपयोग करना है, काला नमक के विषय में, कर्ज के बारे में हमने बताई दिया है, घर की निगेटिविटी की दिशा के लिए बताई दिया है। एक साधारण और उपाय है, यदि आपको प्रैक्टिकल करना तो ये प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल वाली चीज बताऊंगा। यदि किसी के घर में भूत बाधा है तो 5 कीले गेट पर रख देना रात में। वह 5 कीले आपकी कलर बदल जाएंगे लोहे के। और यदि दीपक जला करके यदि आपने ये 5 कीले जो छोटी छोटी ये जूते में लगाई जाती हैं, जो प्रमुख द्वार पे आप लगा दीजिए, आपके घर में आवाजें आना चालू हो जाएंगी। आप कहिए इसमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए कीला गड़ाने के पहले? कोई नहीं बोलना है, कील की दुहाई है, कील का वचन ही है, उसे कीलक कहते हैं। हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि वहां जो कीलक क्या होता है, चौकी क्या होती है, हम बताएंगे कीलक कैसे कहते हैं, चौकी कैसे कहते हैं। कई लोग झाड़ फूक करने वाले मकान कील रहे हैं। मकान ऐसे नहीं कीलता। मकान के कीलने के लिए एक विधान, एक मंत्र, एक संविधान, जैसे किसी काम करने के लिए एक धारा की आवश्यकता होती है, ऐसे ही मकान बंधन कीलक करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती है। इसे कीलक नहीं कहते हैं, ये टोटका कहते हैं। एक द्वार पे 2 कीले गाड़ दीजिए और जितने प्रमुख द्वार हों उन पे 2-2 कीले गाड़ दीजिए। उसके घर में जो भी आत्मा होगी उठा पटक करना चालू कर देगी। घर में बर्तन फेंकने लगेंगे, घर में मार तोड़ होने लगेगी, घर में एक दूसरे को काटने लगेंगे, एक दूसरे को ईर्ष्या देखने लगेंगे, घर में हाहाकार मच जाएगी और शमशान जैसी स्थिति बनेगी कि इस घर में तो ना मालूम कितनी प्रकार की कठिनाइयां एक साथ पटक दी किसी ने। अब इसको परमात्मा नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने पटक दी, परमात्मा नहीं पटकता। पटकते हैं तुम्हारी किस्मत, पटकती हैं तुम्हारी गलत आदतें, और पटकती हैं तुम्हारे किए गए गलत काम, उनका है दंड। वो जो गलत दूषित आत्मा है वो आपके घर में तांडव मचा देती हैं। ये मकान कीलना नहीं है, ये घर में भूत बाधा है, उसकी पहचान करने के लिए ये टोटका है। 3 जगह की मिट्टी लाई है, वो मिट्टी गांव की हो, गांव के बाहर के खेरे की हो। 7 खेरे की मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 खेरे की ले लीजिए। और जिस कूप से, जिस कुआं से, जिस बावड़ी से, जिस तालाब से राजा महाराजा गरीब अमीर सब लोग एक साथ पानी लेते हो, वहां की मिट्टी लेकर के आंगन में रख दीजिए। घर में खेलना खालना चालू हो जाएगा। आत्माएं करने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी, हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं, लेकिन जाएंगी नहीं। जाएंगी तो किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। ये तो मैंने उपाय बता दिए। हमसे पूछा कि कैसे पता लगे कि कौन सी निगेटिव है, कौन साइकोलॉजिकल, कैसे मानसिक लोग तनाव में जाते हैं, भूत बाधा का कैसे पता लगाए। तो हमारे पास एक उपाय नहीं है। मैं एक ऐसे गुरु का चेला हूं, मैं जितनी बार ये बोलूंगा प्रमाणिक किसी ना किसी ग्रंथ, किसी ना किसी राइटर्स, किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण से बोलूंगा, जब मेरे से कोई कहेगा तो मैं सिद्ध भी कर दूंगा। हम अपने गुरु जी का जूठन खाया है लंबे समय से लेकर आज दिनांक अपने गुरुदेव के
शरण में 24 घंटे रहता हूं, सोते जागते उनका स्मरण होता है। तो आप एक आध टोटका हो, हम तो हजारों लाखों टोटका जानते हैं, लाखों, एक चीज के हजारों, एक एक, एक काट के कई अलग तरीके से काट जानते हैं, लेकिन करना नहीं जानते। ये हमारे गुरुजी ने नहीं सिखाया। ढाल मेरे पास सभी चीज की है, आप कोई भी चला के देख लो, कोई चीज करके देख लो, आप कोई भी प्रश्न करके देख लो, ना बता पाए मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा और उसके ऊपर रोक लगा दूंगा। उसकी मैं ताकत नहीं किसी की कि उसमें कोई प्रवेश कर जाए। मुझे चक्रव्यूह बनाना आता है, चक्रव्यूह तोड़ना आता है, लेकिन वह चक्रव्यूह जो सुरक्षात्मक, इसको कैसे बचा सकते हैं, वह चक्रव्यूह बनाना आता है। किसी का अनर्थ करने वाला, षड्यंत्र वाला कमल व्यूह बनाना नहीं आता। मेरी बात समझ रहे हो? बचाना आता है, अपने व्यक्ति को बचाना आता है। जो हमारी शरण में आया, मेरे बाबा की शरण में आया, उसे बचाना आता है। तो जब घर पे बैठे हो तो दो बात को ध्यान कर लीजिएगा, अपने संबंधित डॉक्टर तक पहुंच जाओगे, बाधा कोई भी हो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मात्र एक मंत्र का जाप करना, और मंत्र में सार्वजनिक लोक कल्याणार्थ में मैं मंत्र जारी कर रहा हूं, वह मंत्र 2 अक्षर का है। वैसे तो ओम तो किसी भी मंत्र में चलाने के लिए सम्मान सूचक, मंत्र की मान बढ़ाने के, मंत्र को सम्मान, जैसे किसी को आप उपाधि देते हैं कि आप बहुत भैया भगवान हो, आपने मेरे लिए ऐसा किया वैसा किया, भगवान तुम्हारा बड़ा हो, तो वो व्यक्ति फूल जाता है। ऐसी मंत्र फूलता जब है जब किसी मंत्र में ओम लग जाता है। भगवान शंकर की ओंकार की धुनी उस मंत्र में जुड़ती है तो मंत्र इतना सा होता है, वो मंत्र फूल की इतना बड़ा बन जाता है। जैसे कि आपने देखा हो कुछ कुछ ऐसे अपन जब चने को फुलाते हैं, गेहूं को फुलाते हैं, या और भी कुछ आप कुछ और भी डालते हैं और सवेरे देखते हैं वो इतना भर जाता है। ऐसे ही मंत्र, जैसे छोटा सा फूकना गुब्बारा, हवा बढ़ते तो फूल कितना बड़ा होता है। मंत्र का हवा है, मंत्र की ऑक्सीजन, मंत्र की ताकत, मंत्र का पावर्स ओम है। तो वो मंत्र कौन सा है वो सुनिए। ओम क्राम स्वाहा। क्राम इसका कोई अर्थ नहीं है, वैसे ये मंत्र पूरा यह है, ओम क्रांग क्रीं क्रूं फट क्रू क्रू स्वाहा। लेकिन यह मंत्र मिलेगा कहां, किस किताब का है, ये तो मुझे भी आज तक पता नहीं है। हमें यह मंत्र एक ही जगह से प्राप्त हुआ है, वो है परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी पंडोकर शाखा की चौखट से सपन में ये मंत्र मिलते थे। और जब मैं कहीं ना कहीं पढ़ता था तो ये मंत्र का सारांश उत्तर लिखा होता था। वैसे मंत्रों के कोई भी अर्थ नहीं होते, मंत्र अटपटे होते हैं। मैंने किसी तांत्रिक से कहा, बोले मैं कोई भी मंत्र बताओ, मैं उसको पलक झपकते खत्म कर दूंगा, उसकी काट काट के हटा दूंगा, उसका पूरा मर्म जानता हूं। तो मैंने कहा बताओ, तुम दमदार हो और अपने सच्चे गुरु के चेले हो, तो बताइए ओम ठम 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 पट 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 स्वाहा बोलो, उसका अर्थ क्या हुआ? वो बोला ये मंत्र होता है। अभी तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, किसी अच्छे गुरु का जूठन खाओ, लंगोटी साफ करो, तो ओम ठम 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 5 बार बोलना है। ठीक है, ये इतना बड़ा है, ये सीधा इस पृथ्वी का मुष्ट का है, हनुमान जी का मुष्ट का है। ओम थम 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 फट फट कुरु कुरु स्वाहा। और कुरु नहीं जोड़ते हो तो कोई बात नहीं, ओम ठम 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 5 बार बोल के फट स्वाहा बोल दीजिए और अमुक व्यक्ति का मन में ध्यान कर लीजिए, हे हनुमान जी महाराज इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए। उसी क्षण उसका भला हो जाएगा, उसको रक्षा हो जाए। देखिए यह मंत्र यहां से बोलने से, इस मंत्र में बहुत सारा मर्म, एक मंत्र एक प्रकार से नहीं है। इसी मंत्र को हम 50 प्रकार से सुना सकते हैं, लेकिन वो सुना सकते हैं
लेकिन वो सुना ही सकते हैं, काम करने वाले नहीं होते हैं। काम जब करते हैं जब इसको जपते हैं, अपने इष्ट के सामने बार बार जपते हैं और सजो के संभाल के हृदय में संभाल लेते हैं और नाभि में उतार के रख लेते हैं। समय पर अपने गुरु का स्मरण करते हुए इस मंत्र को चला दीजिए। मैं गारंटी देता हूं, बड़े से बड़े जानकार की शक्तियां कुछ ही क्षण खत्म हो जाएंगी। उन बड़े से बड़े जानकार की जो दुष्ट है, गलत तरीके तंत्र कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, उसकी शक्तियां लुप्त हो जाएंगी और 10 मिनट के लाने नहीं, कई घंटों तक मौत तकेगा कि मेरी शक्ति गई कहां। और जो फर्जी लोग हैं, जिनके पास कोई मंत्र ही नहीं है, दिमाग से काम कर रहे हैं, जैसे कोई जादूगर आता है, वो कहता कोई भी दाम हो तो मेरा जादू काट के दिखाओ। वो जादू कटेगा क्यों? क्योंकि वो तो हाथ की सफाई है। हाथ की सफाई तो आंखों से कटेगी, हाथ की सफाई तो तुम्हारे दिमाग से कटेगी। हाथ की सफाई किसी मंत्र जादू टोना शक्ति से नहीं करती, वो आंखों से करती है। कितने दरबार चल रहे हैं भारत में और देश विदेशों में, जो मात्र गुमराह करके लोगों की बेवकूफ बना करके पैसा कमाते हैं और दरबार चला रहे हैं। यदि उनके घर में असली भूत भी पहुंच जाए ना एक चुड़ैल, तो भगाने की क्षमता नहीं है और भीड़ जुड़ रही है सैकड़ों की और उनके पास कुछ भी नहीं है। वो समझता है कि मैं तो बेवकूफ बना के बैठा हूं और लोग बेवकूफ बन रहे हैं। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां की जो सिद्ध देवी देवता होते हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों का काम कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, हर व्यक्ति के पास शक्ति है और हर व्यक्ति 24 घंटे में, हर घंटे में 10 मिनट सही बोलता है। हर घंटे में 10 मिनट सही बोलता है।